भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत। पीलूपुरा गांव में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे हैं। एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने, रोस्टर प्रणाली को सही करने, देव नारायण योजना का सही क्रियान्वयन करने, आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को वापस लेने सहित अन्य मांग महापंचायत की है। और इस पूरी महापंचायत को लेकर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की भरतपुर से, जहां पर गुर्जर समाज की ये महापंचायत, बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहां पर जुटे हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर यहां पर एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग है। मांग रोस्टर प्रणाली को सही करने की, देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन करने की, आरक्षण आंदोलन के जो मुकदमे हैं उसे वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर महापंचायत। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, तमाम मांगों को लेकर यहां पर महापंचायत। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अभी क्या अपडेट आपके पास इस महापंचायत से जुड़ा? 51 गाड़ियों के साथ में हिंदू सबसे बड़ी बात है, जो भीड़ थी वो ऐतिहासिक भीड़ है और सबसे ज्यादा जो भीड़ नजर आ रही है इस मैदान में नजर आ रही है। खुद विजय बैसला यहाँ पहुंचे हैं और भीड़ को देखकर वो गदगद हो गए हैं। अब जो भाषण है, जो बयाना की विधायक है ऋतु बनावत, उनका भाषण हो रहा है। उसके के बाद जो है अंतिम जो भाषण होगा वो विजय बैसला का होगा। विजय बैसला का इंतजार हो रहा था। विजय बैसला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजय बैसला है। विजय बैसला जो है अभी मंच पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद विजय बैसला का भाषण होगा, क्योंकि विधायक है सराधना के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अतुल प्रधान वो भी यहाँ पहुंचे हैं। बयाना की जो विधायक है ऋतु बनावत वो भी यहाँ पहुंचे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच चुके हैं। अब अंतिम फैसला क्या होगा विजय बैसला का, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि भीड़ को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो आंकड़ा लिया गया था वो आंकड़ा कम से कम छू गया है। और भीड़ को देखकर, जब भीड़ उन्होंने देखी तो भीड़ को देखकर गदगद नजर आए और जोरदार उन्होंने राम राम शाम किया। बाबा देवनारायण के जयकारे के साथ, उद्घोष के साथ उन्होंने सबको अभिवादन उनका स्वीकार भी किया। तो ऐसे में विजय बैसला इंतजार है भाषण का, क्या भाषण देते हैं, क्या आगे की रणनीति होती है, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल रवि, क्या कुछ मांगे जो है गुर्जर समाज यहाँ पर रख रहा है और बेहद खास होगा जब विजय बैसला यहाँ पर संबोधित करेंगे, क्योंकि जिस तरह का आह्वान उन्होंने किया था वही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों से गुर्जर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अनुशासन की यह बात रखी जा रही है, क्योंकि लोगों का ये आश्वासन है कि अनुशासन न बिगाड़े। इससे पहले परमाल गुर्जर जो एडिशनल एसपी रहे हैं, भरतपुर में सीओ रहे हैं, गुर्जर आंदोलन को उन्होंने बहुत करीबी से देखा है। उन्होंने भी इस बात को कहा कि अनुशासन जो है हमारा वो बना रहना चाहिए। ऐसे कोई आदेश में अगर कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिससे कोई नुकसान पहुंचे, उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर गुर्जर समाज के लोगों से अपील की। ऐसे में अब जो है अंतिम निर्णय क्या होगा उसको लेकर एक मीटिंग हो रही है, महापंचायत हो रही है। विजय बैसला यहाँ बैठे हुए हैं और ऋतु बनावत जो है बयाना से विधायक है वो अपना भाषण देती हुई नजर आ रही है। जी रवि, जानकारी मिल रही है कि कुछ बड़े जो चेहरे हैं उनकी मौजूदगी भी है। किस किस की मौजूदगी मंच पर है उसको लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के चलकर सराधना जो विधानसभा है वहाँ के जो विधायक है अतुल प्रधान वो यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि विजय बैसला के जस्ट लेफ्ट में जो गाड़ी वाले हैं वो विधायक हैं, अतुल प्रधान वो भी यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। और सिर्फ अतुल प्रधान के अलावा जो विधायक है बयाना की ऋतु बनावत वो मौजूद है। उनकी जो पति है कृषि बंसल जो जिलाध्यक्ष रहे बीजेपी के वो भी मौजूद है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है पदाधिकारी, आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। जी
बिल्कुल जानकारी आप दे भी रहे हैं रवि की किस तरह से पूरी महापंचायत और बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का आह्वान किया था उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जो गुर्जर के समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। रवि, अगर बात करें विजय बैंसला के संबोधन की, कितनी देर में उनका संबोधन होगा, क्योंकि इंतजार यहाँ पर उन्हीं का किया जा रहा है? सभी लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, विजय बैंसला के संबोधन का इंतजार है और क्या उनका संबोधन रहेगा, क्या उनका फैसला रहेगा, उसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और गुर्जर समाज के साथ साथ प्रशासन की निगाहें भी टिकी हुई है कि क्या निर्णय विजय बैंसला करेगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची है और भीषण गर्मी पड़ रही है और लेकिन लोग यहाँ डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पास में ही रेलवे ट्रैक है, तो इस ट्रैक को लेकर भी ये सावधानी बढ़ती जा रही है कि कोई ऐसी अनुशासन खराब ना किया जाए जिसको लेकर सरकार को भी कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचे। इसको लेकर, इस बात को लेकर ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और भीषण गर्मी में एक बड़ी संख्या में भीड़ का आना एक मैसेज देना भी है कि विजय बैंसला की जो पकड़ है वो समाज पर अभी भी है। जी बिल्कुल रवि, अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाती है, क्या रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से रणनीति यहाँ पर तैयार होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कुछ लोगों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि निर्णय विजय बैंसला लेंगे और उसी निर्णय को लेकर सभी लोग यहाँ पर इंतजार भी कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रवि ये है कि यहाँ से क्या रणनीति आगे निकल कर आती है। रणनीति की बात बिल्कुल साफ तौर पर विजय बैंसला बातचीत होगी वो पंच पटेलों के बीच में है, बिल्कुल जो महापंचायत के बीच में होगी, क्योंकि उनका कहना है कि बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। सरकार का नुमाइंदा, सरकार का कोई भी अधिकारी हमारे बीच में आए और सबके बीच में बात करे, इसको लेकर बातचीत होनी है। और बात यह है कि विजय बैंसला इस चीज को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि विजय बैंसला ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार हमारी मांगे अगर मांगती है तो इस सभा को हम स्वागत सभा में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये जो अंतिम घड़ी है कि क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि ये फैसला बड़ी निर्णायक है, क्योंकि आगामी रूपरेखा इसी फैसले पे टिकी हुई है। जी रवि, महापंचायत के बाद गुर्जर समाज का क्या है अगला स्टेप, उसको लेकर क्या अपडेट? अब मैं अगले वक्ता के रूप में क्या अगला स्टेप है, क्या अंतिम फैसला होगा, ये सभी की निगाहें हैं, क्योंकि एक चीज को लेकर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा। विजय बैंसला ने कहा है कि महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा, गुर्जरों के संबंध में क्या पूरा फैसला लेती है पंच पटेल, उस पंच पटेल में जो निर्णय लिया जाएगा उसको सभी के सामने बताया जाएगा, उसके बाद वो निर्णय फाइनल निर्णय होगा। बिल्कुल ठीक है रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।